सीईटी परीक्षा के लिए पंचकुला में 15 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 13 पंचकुला और 2 कालका में बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर सुचारू रूप से परीक्षाएं हों, इसके लिए डीसी ने परीक्षा केंद्र के निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने वहां दी जा रही सुविधाओं पर प्रबंधों की जानकारी ली। आपको बता दें कि सीईटी के एग्जाम 2 शिफ्ट में होंगे, जिनमें से पहली सुबह 10 बजे से 11:45 और शाम को 3 से 4:45 तक रहेगी। तो फिलहाल आपको पंचकुला की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर उपायुक्त खुद पहुंचे। उन्होंने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया है। हरियाणा में सीईटी परीक्षा है और इसी को लेकर किस तरह के आयोजन किया गया है, क्या कुछ प्रबंध सेंटर्स में किए गए हैं, इन सभी का जायजा लेने खुद उपायुक्त पहुंचे। इसी खबर पर सीधा हमारे संवाददाता का रुख करेंगे, जितेंद्र चौधरी का, जो मौजूद है वहां पर। जितेंद्र, फिलहाल किस तरह के प्रबंध जो है सेंटर्स में किए गए हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, और परीक्षार्थियों से क्या आपने बात की है, उनमें किस तरह का जोश दिखाई दे रहा है? देखिए, जहाँ तक बात की जाए, जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था वो हो चुका है और छात्रों के अंदर जो है काफ़ी इस पूरे एग्ज़ाम को लेकर के, पूरी प्रक्रिया को लेकर के जो शिकायत है किसी तरीके की देखने के लिए नहीं मिली है। एग्ज़ाम को लेकर के, प्रश्नों को लेकर के भी उनका ये कहना था कि सिलेबस संबंधी तमाम जो प्रश्न हैं वो देखने के लिए मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें तो एचएसएससी की तरफ से भी सभी जगह निगरानी जो है वो पूरे तौर पर बनी रहे, इसको लेकर के 17 जिले और साथ में चंडीगढ़ का जो सेक्टर है उस सेक्टर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस वक्त ये सीधी लाइव तस्वीरें, यानी रियल टाइम जो तस्वीरें हैं वो सभी सेंटर्स की इस वक्त देखी जा सकती है एचएसएससी के इस कमांड कंट्रोल रूम से, जहां छात्र जो है जिस तरीके से अपने रूम के अंदर बैठ करके जिस तरीके से परीक्षार्थी पहुंचे हैं और कुछ ही देर बाद जो अभी ओएमआर सीट है उनको दे दी गई है, सीधी तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं। और इसी तरीके से पूरे 17 सेंटर जो हैं और साथ में चंडीगढ़ का जो सेंटर है, 17 जिलों के जो सेंटर है, इसके साथ साथ चंडीगढ़ का जो सेंटर है वहाँ पर इसी तरीके से लगातार निगरानी की जा रही है। किस क्लास में जो है कितने परीक्षार्थी जो हैं वो पहुँच चुके हैं, किस सेंटर के यहाँ क्या स्थिति है। इससे पहले फ्रिस्किंग की भी तस्वीरें हम देख रहे थे, बाहर जो फ्रिस्किंग है वो पूरे तौर पर की जा रही थी, तो निगरानी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और इसी के साथ साथ क्या कुछ और प्रबंध है, क्या शिकायतें अभी तक आई है, हमारे साथ एचसीएस विराट हैं जो कि एचएसएससी के अंदर सेक्रेटरी हैं, उनसे जानेंगे सर किस तरीके से अभी तक जो प्रक्रिया है वो चल रही है और किस प्रकार की शिकायतें आई है, निगरानी जो रखी जा रही है उसके बारे में भी आपसे जानेंगे। देखिए, पहली शिफ्ट बहुत अच्छी हुई है। दूसरी शिफ्ट के लिए अब प्रारंभ हो जाएगा 3 बजे परीक्षा, और उसके अंदर भी उतने ही कैंडिडेट्स जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 280 के आसपास, 2,80,000 के आसपास। अपीयरेंस कितनी है, कितनी प्रेजेंस है, वो कुछ डाटा चेक करने के बाद, रिकॉन्साइल करने के बाद मालूम पड़ेगा। अभी तक का जो हमारा अनुभव है, परीक्षा केंद्र पे कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है। सारी कैमरा, हमारे सारे कंट्रोल अच्छे हैं। जो लॉजिस्टिक्स एनटीए ने इस्तेमाल किए हैं उसके माध्यम से अब जैसे हम यहाँ बैठ के किसी भी स्थान पे, किसी परीक्षा केंद्र में 1200 स्थान है, 658 परीक्षा केंद्र है, सभी जगह कोई भी केंद्र में, किसी भी क्लासरूम में, किसी भी अभ्यर्थी के पास, उसके बिल्कुल चेहरे के पास तक हम पहुँच सकते हैं देखने के लिए कि परीक्षा कैसा दे रहा है। तो इसके माध्यम से तो उसकी जो अनफेयर मीन्स या कोई भी अगर ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है तो हम इमीडिएटली उस पर चेक कर सकते हैं। मॉर्निंग में हमने ऐसी कुछ कार्रवाइयाँ की भी हैं। यहाँ के माध्यम से हमने डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरी को बताया है कि ये बच्चे नकल कर रहे हैं या इनके ऊपर सस्पेक्ट मैटर बनता है, उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई की भी है जी। और इसके अलावा जो उनका अपना जो पैटर्न है, जिसमें उनके डिप्टी ऑब्जर्वर हैं, सिटी कोऑर्डिनेटर हैं, इन्विजिलेटर्स हैं, वो अपने लेवल पे सभी जगह पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो अभी जो दूसरा चरण है परीक्षा का, इसके अंदर दूसरी शिफ्ट के अंदर, इसके अंदर लगभग उसी प्रकार से उन्हीं केंद्रों के ऊपर लगभग सभी लोग आ गए हैं लगभग। अब इसके बाद जो परीक्षा का सामान्य प्रक्रिया के मुताबिक उनको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, शुरुआत होगी और ये 4:45 तक परीक्षा चलेगी। हम सर ये देख रहे हैं कि कुछ आपके पास कॉल्स भी आ रहे हैं, लगातार आप उनको कोशिश कर रहे हैं कि जो छात्र परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत हो रही है उसका निवारण किया जाए। किस किस तरीके के कॉल्स जो है मॉर्निंग शिफ्ट में और अब जो सेकंड शिफ्ट शुरू हो रही है इवनिंग शिफ्ट, उसके अंदर आपके पास परीक्षार्थियों के आए हैं? हमारा जो कॉल सेंटर है वो बड़ा सशक्त है। एडमिट कार्ड के ऊपर एक एनटीए का भी कॉल सेंटर इन्होंने लिखा है, लेकिन उसमें कभी कभी बीच में बिजी होने की वजह से कुछ कारणों से टेक्निकल रीजन से काम नहीं करता। और क्योंकि अभ्यर्थी हरियाणा के हैं सारे के सारे लगभग, तो उनका ज़्यादा फैमिलियर वो एचएसएससी के कॉल सेंटर से हैं, एचएसएससी से हैं। तो हमारा जो कॉल सेंटर है उस पर लगातार अभी इतने दिनों से तो आ रही है, और आज कल में क्योंकि परीक्षा हो रही है
तो उसमें उनके जो इश्यूज हैं वो 2-3 प्रकार के ज़्यादा आए हैं। एक तो अगर डाटा एडमिट कार्ड पे मिसमैच मिलता है तो उस बारे में उनका है कि उनको एंटर होने नहीं दी है, उनके साथ कोई इस बारे में चेकिंग फ्रिस्किंग सब कुछ ज़्यादा किया गया है। उस बारे में हमने हिदायत दी है कि वो उनका आईडी प्रूफ चेक करें, आइडेंटिटी चेक करें और उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करें। दूसरे व्यक्ति हैं जो ब्लाइंड है या फिजिकल जिनका डिसेबिलिटी वाला है, उनके पास सर्टिफिकेट है लेकिन उनके एडमिट कार्ड में स्क्राइब की जगह नो लिखा हुआ है, तो वो जो लोग आए हैं उनकी भी क्यूरीज आई है। उनके लिए भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन को और वहाँ पर सबको कहा है कि आप इनका आइडेंटिफिकेशन चेक करिए, इनसे डिक्लेरेशन ले लीजिए, अंडरटेकिंग ले लीजिए इनको अलाउ करने के लिए और नियमानुसार कार्रवाई कीजिए। जी। सो उनका अभी जो क्यूरीज का जो ट्रेंड है वो इन दो बातों को लेके जाता है। हमारा जो नंबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा आपके चैनल के माध्यम से भी सभी अभ्यर्थियों के लिए भी और सभी लोगों के लिए वो मैसेज है कि इसे आप नोट कर लीजिए 180057289997। ये हमारा टोल फ्री नंबर है जिस पे आप संपर्क कर सकते हैं किसी भी क्यूरी के लिए। सुबह की अवधि में अगर किसी को दिक्कत आई है, किसी कारणवश उसको अलाउ नहीं किया गया, तो हमें इस टोल फ्री नंबर पे अपना डिटेल्स बताएं, रीज़न बताएं कि क्या वो वैलिड रीजंस है। यदि ये समाधान होगा तो हम कर पाएंगे। भिवानी की एक तस्वीर हम देख रहे थे, आपने बताया सर डिसेबल्ड जो पर्सन है उनको खास दिक्कत आई है, 100% वो डिसेबल हैं और बहुत दूर उनका सेंटर दे दिया गया। क्या उसको भी चेक किया आपने, किस तरीके की कमी उसके अंदर? अभी इसके अंदर कोई अगर ऐसा डिसेबिलिटी वाला है, जहाँ तक सवाल दूरी का है उसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो तो डिटेल्स चेक करने के बाद मालूम पड़ेगा। लेकिन जो अपने बिना स्क्राइब किया स्क्राइब की कोई उन्होंने सुविधा नहीं ली है लेकिन वो 100% ब्लाइंड है, तो अभी हमारे संज्ञान में भी कुछ देर पहले आया था, परीक्षा तो अभी शुरू होनी है, तो उसी वक्त हमने वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी की है, यहाँ से उनको इस बारे में अवगत कराया है कि इनका एक बार जायजा ले लें इनसे मिलने के बाद और इनका आइडेंटिफिकेशन चेक करके कोई डिक्लेरेशन है वो ले लेके इनको अलाउ सर करा दें। दर्शकों के लिए एक बार किस तरीके से निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि OMR शीट जो है वो दे दी गई है, हम चाहेंगे कि आप किस तरीके से नकल के भी जो मामले आपने आज पकड़े हैं और उसके बारे में भी जो जानकारी दी है उसको लेकर के किस तरीके से ये पूरा सिस्टम यहाँ से निगरानी रख रहा है उसकी भी जानकारी हम आपके माध्यम से एक बार जो चाहेंगे। कंट्रोल रूम बना है उसका मकसद ये है कि HSSC के सेंटर जो हमारा कंट्रोल है, हमारा हेडक्वार्टर है, यहाँ से हम प्रत्येक परीक्षा केंद्र पे सुपरविजन कर सकें। तो ये सारा दिख ही रहा है हमें यहाँ बैठे बैठे, हम ज़्यादा बल्कि रिलैक्स देख सकते हैं, इन्विजिलेटर या ऑब्जर्वर भी नहीं देख सकता। तो जहाँ जहाँ हमें कोई त्रुटि मिलती है इमीडिएटली हम वहाँ पे अवगत कराते हैं उनको। तो ये हमारा सबसे बड़ा साधन है और पैरेलल ऐसा एक साधन दिल्ली के अंदर NTA का भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, कंट्रोल रूम, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए। तो ये हमारा सबसे बड़ा तकनीकी सशक्त है क्योंकि जो यहाँ पर चेयरमैन साहब भी हैं, मैं बैठा हूँ, बाकी लोग बैठे हैं, यहाँ पे हमारा लगभग हम प्रत्येक व्यक्ति को देख पाते हैं और उसी वक्त इमीडिएटली हमारा कांटेक्ट भी हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी कंट्रोल रूम की हमारी सुविधा है और इसी के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आने वाली शिफ्टों के लिए भी आपके चैनल के माध्यम से सारे अभ्यर्थी ध्यान रखें, यदि उनका इंक्लिनेशन किसी प्रकार के अनफेयर मीन्स के लिए है, कोई नकल मारने के लिए, किसी को इम्पर्सनेट करके बातचीत जो है वो जारी रखें। फिलहाल हरियाणा में CET के एग्जाम हो रहे हैं और पहली शिफ्ट हो चुकी है और दूसरी शिफ्ट में परीक्षार्थी पहुंचेंगे, एग्जाम देंगे।